सिंडिकेट बनाकर अवैध तरीके से 12 प्लॉट हड़पने वाले हेमंत सोरेन के बचाव में कपिल सिब्बल अपने साथ अभिषेक मनु सिंघवी को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हेमंत सोरेन के वकीलों ने बड़ी चालाकी से एक जैसी याचिका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगह डाल दी, ये सोचकर कहीं तो दाल गल ही जाएगी। लेकिन यही गलती हेमंत सोरेन के वकीलों को भारी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सीधा पूछा कि यहां क्या करने आए हो, हाई कोर्ट जाओ। इतना कहकर सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की अर्जी सुनने से इनकार कर दिया। अदालत की ओर से कहा गया कि जेएमएम के नेता भूमि से जुड़े मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ वाली याचिका वहीं लेकर जाएं। सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने दो टूक कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते, कृपया हाई कोर्ट का रुख कीजिए, जाइए। मेरे साथी जज भी इस बात से सहमत हैं। हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका को नहीं सुन सकते। याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जाने को स्वतंत्र हैं। हमें बताया गया कि यही याचिका हाई कोर्ट में दाखिल हुई है जो वहां पेंडिंग है। आपको वहां बात रखनी चाहिए। हाई कोर्ट में दी गई याचिका में अगर किसी संशोधन की आवश्यकता है तो याचिकाकर्ता उसे कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय के वकील एसवी राजू की ओर से कहा गया कि बिल्कुल ऐसी ही याचिका हाई कोर्ट में भी दाखिल की गई है। हालांकि इस दौरान सोरेन के वकील सिब्बल ने जिरह की कोशिश की, मगर जस्टिस खन्ना ने साफ कहा कि वे हाई कोर्ट का रुख करें और इस बात पर उनके साथी जज भी सहमत हैं। जस्टिस खन्ना की ओर से कहा गया कि हाई कोर्ट भी संवैधानिक कोर्ट है। अगर आपको सीधे सुनेंगे तो दूसरों को कैसे मना कर सकते हैं। आगे वकील सिब्बल ने बताया कि वो बता सकते हैं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। जस्टिस खन्ना ने इस बात पर जवाब दिया कि आप पहले भी सुप्रीम कोर्ट आए थे, आपसे तब भी हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया था। इसके पहले रांची की पीएमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दी गई गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ का गठन किया था। विशेष पीठ का गठन प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा किया गया। उन्होंने दिन में इस बाबत उस वक्त टिप्पणी की थी जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सोरेन की याचिका की सुनवाई के लिए मामले का विशेष उल्लेख किया था। प्रधान न्यायाधीश अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया था वह संबंधित याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के बाद गिरफ्तार किए गए सोरेन ने मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सबसे पहले झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया था। मामले में ईडी द्वारा 7 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।